सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सबका श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। बिना वेद के हमारा जीवन संतुलित नहीं हो सकता है। संसार के भेद हम नहीं समझ सकते हैं। तो वेद के ज्ञान से ही हमारे जीवन और जगत का कल्याण होने वाला है। तो हम इसमें कभी भी प्रमाद न करें, आलस्य न करें। वेदों के स्वाध्याय में मंत्रों का हम उच्चारण करें, मंत्रों को स्मरण करें। और मंत्र का तात्पर्य हमारा विचार हमारे पूरे जीवन और इस जगत का आधार होता है। जैसा व्यक्ति का विचार होगा उसके शुभ और अशुभ संस्कार उसको उसके कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हम कभी भी ऐसे कुत्सित विचार मन में न लाएं, कुत्सित हम कर्म ना करें। प्रभु की प्रेरणा से सदा प्रेरित होकर के सदा उनके ही अंग संग चले, उनके अंग संग जो भी अपना कार्य अनुष्ठान है उसको पूरा करें। प्रभु जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारी आत्मा में प्रेरणा देता है कि यह सही है, यह गलत है, इसको करना, इसको नहीं करना, हम उस मन की जो मनमानी है उसको आत्मा की पुकार न समझें, मन के विकार को आत्मा की पुकार न समझें। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि ये तो हमारी आत्मा की पुकार है, हमारी आत्मा कहती है कि इससे बात मत करो, हमारी आत्मा कहती है इससे बिल्कुल जो है दूर रहो या इससे ही बात करो। तो ये आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसमें हम मन के मनमानी विचारों को आत्मा की पुकार समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल हमको नहीं करना चाहिए। और प्रभु प्रेरणा देता है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही प्रार्थना हमने की है कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करिए प्रभु। हम गलत रास्ते का कभी भी हम आलंबन न लें। तो प्रभु की प्रेरणा जो सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी हठ दुराग्रह में स्वार्थ में व्यक्ति उस जो है मर्यादा को तोड़ देता है, उस अनुशासन को तोड़ देता है, जिससे उसको कालांतर में बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये हम सदा स्मरण रखें कि जब भी भय, शोक, लज्जा, शंका आदि उत्पन्न हो तो हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको प्रेरणा देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज हम बहुत सुंदर वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के तृतीय सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रभु की प्रेरणा से हमारा जीवन ऐश्वर्यवान बने, निष्पाप बने, निष्कलंक प्रकाशमय, सबके मित्र और दृढ़ शरीर वाले बने, ऐसी प्रार्थना की है। वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम कथा तद वरुणाय। तुम अग्नि कथा दिवे गर्ह से
कन्नः आगः, कन्न आगः। कथा मित्राय मीढुषे, मीढुषे पृथिव्यै भ्रवः, कदर्यमणे कद्भगाय, चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त का 5वां यह मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है, ओम कथाः तद्वरुणाय त्वमग्ने कथा दिवे गर्हसे कन्नागः कथा मित्राय मीढुषे पृथिव्यै ब्रवः कदर्म्यणे कद्भगाय। ओम कथाः तद्वरुणाय त्वमग्ने कथा दिवे गर्हसे कन्नागः कथा मित्राय मीढुषे पृथिव्यै ब्रवः कदर्म्यणे कद्भगाय। कदा कथा, दोनों कथा जो कैसे और कदा जो होता है वह कब होता है। तो यहाँ कथा शब्द आया है। हे अग्नि प्रभो, कथा कैसे, हाँ निश्चय पूर्वक, कैसे निश्चय पूर्वक तम उस वह बात होगी कि तुम आप वरुणाय, वरुण के लिए ब्रवहा हमें उपदेश देंगे। अर्थात कब आपकी प्रेरणा से मैं वरुण बनूंगा, पापों से अपना निवारण करने वाला बनूंगा। पाप निवारयति, और कथा दिवे, कैसे आप दिवलोक के लिए, प्रकाशमय लोक के लिए कहेंगे। अर्थात कब आपकी प्रेरणा से मैं अपने मस्तिष्क रूप दिवलोक को प्रकाशमय बनाऊंगा। बड़ी जिज्ञासा के साथ भक्त उस प्रभु की प्रार्थना करता हुआ, स्तुति करता हुआ, उससे प्रार्थना पूर्वक यह विनय कर रहा है कि हे परमात्मन, हे प्रभु अग्नि प्रभो, आप हमको कब ऐसी प्रेरणा से युक्त करेंगे जब मैं पापों से छूट जाऊंगा, जब मैं पापों से अपने जीवन को अलग कर लूंगा, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं होंगे। क्योंकि जीवन मिला है और हम
छोटे छोटे स्वार्थों में फंस जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारी बड़ी हानि होती है। हम कैसे उस प्रभु की भक्ति के साथ अपनी शक्ति को बढ़ा करके उस पाप को दूर करने वाले बने। हम वरुणाय, वारण करने वाला जो होता है, वरुण कब बनेंगे? वरुण हमको बनाइए ताकि हम दुष्ट अपने विचारों को, दुष्ट प्रकृति को, दुष्ट संस्कृति को नष्ट करके सुसंस्कृति से, सुसंस्कारों से सुव्यवस्थित, सुअनुशासित बनने का जो क्रम बताया है शास्त्रों में, आपके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उसको हम आत्मसात कर पाएं और अपने मन मस्तिष्क को हम ज्ञान से युक्त कर पाएं। तो कथा दिव्य कैसे आप देवलोक के लिए, इस प्रकाशमय जीवन के लिए आप कब प्रेरणा देंगे, कब हमको यह प्रकाशमय जीवन मिलेगा? आप नह गर्ह से, हमारे से गर्हा करते हैं, कत नह आगह, क्या आप हमारा अपराध जो है, तो अपराध यही है, हमारी तो यही कामना है कि हम आपके प्रिय बने, आपके प्रिय बनकर आपसे प्रेरणा को प्राप्त करके वरुण और दिव बने तथा निष्पाप प्रकाशमय जीवन जिए। जिस मनुष्य के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर परम पिता परमेश्वर की भक्ति और उसके प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है, वह व्यक्ति पापों से बच जाता है, क्योंकि उसको पता है कि संसार में जो कुछ भी है वह संसार में ही रह जाता है, कुछ भी हम साथ में लेकर के नहीं जा पाते हैं। प्रभु की कृपा से ही हम अपने और जीवन को और इस जगत को दिव्यता से, परिपूर्णता से पूरा कर पाते हैं। तो वो कब संभव होगा? जब हमारे मन मस्तिष्क दिव्य होंगे, भव्य होंगे, प्रकाश से युक्त होंगे। जो स्वयं अंधकार में रहता है, स्वयं विकार में रहता है, विकारमय जीवन जीता है, तो दूसरों को भी विकारी बना देता है, दूसरों को भी दुखमय जीवन में पहुंचा देता है। इसलिए आप हमको देवत्व से, हमको प्रकाश से युक्त करिए, हमको निष्पाप बनाइए, हमारे जीवन में एक भी पाप ना रहे, निष्पाप प्रकाशमय जीवन हम जिए। कथा कैसे आप हमें मीरूषे सुखों का वर्णन करने वाले मित्राय, मित्र के लिए कहते हैं, अर्थात कब मैं आपकी प्रेरणा से सब पर सुखों का वर्षण करने वाला मित्र बनता हूँ। कब आप हमें पृथिव्यई अर्थात पृथ्वी के लिए कहते हैं, कब हम आपकी प्रेरणा से इस शरीर को पृथ्वी की तरह दृढ़ बनाने वाले बनते हैं। आप जो है कब आप हमें अरिमणे, अरिमा के लिए कहते हैं, अर्थात कब हम आपसे प्रेरित होकर के दान की वृत्ति वाले बने या बनते हैं। अरिमेति तमाहुर तम आहु आर्यो ददाती, कब आप मुझे भगाए, ऐश्वर्य के लिए कहते हैं, कब मैं आपके निर्देश में चलता हुआ ऐश्वर्य को प्राप्त करता हूँ। तो इस वेद मंत्र में यही प्रार्थना की है कि हम प्रभु के प्रिय बने, प्रभु से प्रेरित होकर के निष्पाप प्रकाशमय, सबके मित्र, दृढ़ शरीर वाले और दान की वृत्ति वाले ऐश्वर्यशाली हम बने। ऐश्वर्यशाली बन करके ही हम जीवन को सुंदर और भव्य बना सकते हैं। बिना निष्पाप के, बिना दिव्य जीवन के अर्थात ज्ञान के जीवन हमारा अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, हम प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेते हुए जीवन को जीने वाले बने। इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं, वेदानुकूल जीवन जीते हैं, शास्त्र अनुकूल जीवन जीते हैं, वही जीवन का और इस जगत का सच्चा उपकार कर पाते हैं। इससे
भिन्न और कोई नहीं, जो मन में, अपने वाणी में, व्यवहार में, कथनी में, करनी में भेद नहीं रखते हैं, एक रूप हो जाते हैं। तो वह प्रभु उनको अच्छी प्रेरणा से जैसे उसको निष्पाप कर देते हैं। रोज अब मन में किसी के आता है कि हम तो नहीं चाहते हैं कि हम पाप करें फिर भी हो जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि झूठ बोले फिर भी बोल देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? तो वहाँ पर यह हमको अवश्य समझ लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमको गंदगी लगती है घर में तो उसकी सफाई करते हैं। किसान खेतों में जहाँ पर खरपतवार होता है उसको वह निकालता है। तो ऐसे ही हम रोज अपने अंदर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के भावों को दूर करने का प्रयत्न करें, और प्रयत्न ऐसा जो हमको पवित्रता से युक्त कर देता है। इसलिए कहा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में, शाम सुबह इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे या हंसाए तुझे चाहे या रुलाए, चाहे या हंसाए तुझे चाहे या रुलाए, बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, तो चिंता दूर हटाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, बस सबको पथिक यही समझाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो प्रभु की महिमा का हम गुणगान करें, और उसने जैसा हमको जीवन दिया है वैसा ही जीवन हम जीने का प्रयत्न करें। तो ऐसी जब प्रार्थना के साथ जीवन को जीते हैं, जीवन की गति को, प्रगति को हम सुनिश्चित करते हैं, तो हमारी कभी अवनति नहीं होती है, कभी हमारी दुर्गति नहीं होती है, हम सदा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।
बहुत सुंदर बात आगे भी कही है, संक्षिप्त में मैं चर्चा कर लेता हूँ। 7वें मंत्र में अर्थात चतुर्थ मंडल के तीसरे सूक्त के 7वें मंत्र में यह बात कही है, ओम कथामहे पुष्टिम भराय पुष्णे कद्रुद्राय सुमखाय हविर्दे कद विष्णवा उर्गायाय रेतो ब्रवः कदग्ने सर्वे बृहत्यई। बहुत सुंदर बात कही है कि पूषा के लिए रेत जो शक्ति को हे अग्नि परमात्मन ब्रवाह साधन रूप से आप प्रतिपादित करते हैं, अर्थात रेत कणों के रक्षण से ही सूर्य के द्वारा हमें पोषण प्राप्त होता है। यह बात आप हमें उपदेश के रूप में कहते हैं। कब रुद्राय सब रोगों को भगाने वाले हविर्देव वायु आदि देवों में हविर द्रव्य को अग्नि रूप मुख से प्राप्त कराने वाले, सुमखाय उत्तम यज्ञ के लिए रेतः शक्ति को साधन रूप से आप प्रतिपादित करते हैं। रेतः रक्षण करने वाले व्यक्ति ही यज्ञात्मक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो अपनी उन्नति और दूसरों की उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन और दूसरों के जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हैं, वही वास्तव में यज्ञीय जीवन जीते हैं। और जो केवल अपने इंद्रिय पोषण के लिए, अपने केवल भोग भावना की तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, वे कभी उत्तम नहीं हो सकते, कभी दिव्य नहीं हो सकते, उनका जीवन कभी भव्यता से युक्त नहीं हो सकता है। तो ये जो साधन संपन्नता है और जो भक्ति है वो कैसे, तो रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर आदि धातुओं की हम पुष्टि करेंगे तो उससे हमारा मन भी संतुष्ट रहेगा, दुष्ट नहीं होगा, परिपुष्ट होकर के सारे कष्टों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए हम कष्ट से कभी भी घबराए नहीं, कष्ट तो नष्ट होने वाले हैं, परंतु इसमें प्रभु की भक्ति हमको अवश्य करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति के साथ ही, भक्ति का तात्पर्य केवल बैठ जाना ही नहीं है, केवल जाप करना ही नहीं है, केवल भक्ति का तात्पर्य कहीं जाकर के कुछ तीर्थ यात्रा कर लेना नहीं है, भक्ति का तात्पर्य केवल कपड़े रंगा लेना नहीं है। भक्ति का तात्पर्य यह है कि प्रभु जैसी आज्ञा करता है, जैसा उपदेश देता है, जैसी प्रेरणाएं देता है, वैसा हम जीने का प्रयत्न करें और समष्टि का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है और व्यक्ति जब आकर के स्वार्थ में सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य करता है तो उसको कभी भी प्रभु की ओर से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कभी उसको कृपा दृष्टि उसकी मिलेगी नहीं। क्योंकि हम भी कोई वस्तु बनाते हैं, कोई वस्तु या चित्रकारी करते हैं, कोई चित्रकार है, कोई वस्तु बनाए और कोई व्यक्ति उसको नष्ट कर दे, उसको तोड़ फोड़ दे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। परमात्मा हमारी अनेक गलतियों को, असंख्य गलतियों को, हम रोज गलती करते हैं, रोज हमको क्षमा करता है, तो भी कभी हमसे वह रूठता नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि कारण और कार्य, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि साधन रूप जो है ऊर्ध्व रेता हमको बनाइए, उर्गायाय व्यापक गति के लिए रेता शक्ति को ब्रवाह साधन रूप में प्रतिपादित करते हैं। अर्थात रेत रक्षण के द्वारा हम उदार वृत्ति वाले व खूब गतिशील बनते हैं। कब बृहत्यई महान व वृद्धि के कारणभूत सर्वे काम क्रोध आदि को हिंसा के लिए रेता ब्रवाह शक्ति को साधन रूप में से प्रतिपादित करते हैं। सोम रक्षण के द्वारा ही काम क्रोध आदि पर विजय हम प्राप्त कर पाते हैं। जो वीरहीन है, जो लाचार है, जो बीमार है, वह और चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको क्रोध अधिक आता है, उसके अंदर वासनाओं का और ज्वार भाटा जैसा आता है। वासना जो भौतिक सुख है, भौतिक जो समृद्धि है, उसके लिए उसका बड़ा ही वह बेचैन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा और सोम रक्षण भी नहीं कर पाएगा। सोम रक्षण के द्वारा रेत कणों की ऊर्ध्व गति के द्वारा हम सूर्य आदि के संपर्क में अपना जो है पोषण करते हैं, अपना उद्भव, अपना उत्कर्ष, अपना जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
यज्ञशील बनकर के रोगों को दूर भगाते हैं, व्यापक मनोवृत्ति वाले बनते हैं, काम क्रोध आदि का हिंसन कर पाते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं, अपितु हम इनको जो है नष्ट करके दिव्य जीवन को पाते हैं। तो ऐसी इसमें यह प्रार्थना की गई है। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।